देता हूं। सबसे पहली चीज को अगर 5 मिनट के चार्ट पे फॉलो कर रहे हो तो 11 से 13 कैंडल का अप ट्रेंड होना चाहिए। 15 मिनट के चार्ट पे फॉलो कर रहे हो तो यहाँ पे 7 से 9 कैंडल का एक अप ट्रेंड हमें मिलना चाहिए। अगर डेली चार्ट पे हम देख रहे हैं तो 5 से 6 कैंडल का एक अप मूव हमें यहाँ पे मिलना चाहिए, तो ही हम इसको फॉलो करेंगे। बैंक निफ्टी में कम से कम 170 से 200 पॉइंट का मूव होना चाहिए, निफ्टी में 70 से 90 पॉइंट का मूव होना चाहिए, और अगर कोई स्टॉक्स है तो यहाँ पे 1.5% का मूव होना चाहिए। 1000 का स्टॉक्स है तो कम से कम 15 रुपये मूव करना चाहिए, 200 वाला स्टॉक्स है तो कम से कम 3 रुपये मूव करना चाहिए, यानी 1.5% के हिसाब से देखेंगे तो 1.5% का मूव यहाँ पे होना चाहिए, तभी हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं। अब चलिए मैं चार्ट पे दिखाता हूँ आपको, चार्ट पे कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, समझाता हूँ किस तरीके से ये वर्क करती है और किस तरीके से बनती है। दोस्तों देखेंगे तो ये वाली जो रेड कैंडल बनी है ये हैंगिंग मैन कैंडल है, और ये देखिए बहुत अच्छे ट्रेंड के बाद बनी है, और ये निफ्टी में है। निफ्टी में मैंने इसको निकाला है, तो ये देखिए बहुत अच्छे ट्रेंड के बाद में यहाँ पे ये हैंगिंग मैन बनी है। तो इस हैंगिंग मैन को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे तो ये बहुत अच्छा देखिए रिजल्ट यहाँ पे देके गई है। जैसा कि मैंने बोला है कि पहला टारगेट आपको यहाँ पे 55% का रखना है, लेकिन अब ये एक्सपीरियंस के साथ में आपके काम करेगा कि उसी फ्लो के साथ में आ रहा तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। देखिए कितना अच्छा यहाँ पे मूव मिला हमें, और यहाँ पे जो हमारा टारगेट था 100% का, वो टारगेट भी यहाँ पे इसने अचीव कर दिया। 100% का मतलब ये कि जहाँ से ये एक्टिव हो गई, यहाँ से ये एक्टिव होकर ऊपर की साइड में गई, 11 से 13 कैंडल का मूव मिला, और उसके बाद हमें यहाँ पे एक डाउनफॉल देखने को मिला, हैंगिंग मैन बनी, तो लोगों ने प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट किया और वापस इसको इसी जगह पे लेके आ गए। तो इन सब चीज़ों को कम से कम आपको, जब तक आप 100 ट्रेड नहीं करोगे ना तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मैं कितना भी सिखा लूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप खुद से 100 ट्रेड ढूंढोगे नहीं और ट्रेड नहीं करोगे ना तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो उस कॉन्फिडेंस के लिए आपको छोटी से छोटी क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रेड करना है, तभी वो चीज़ें आपको दिखेंगी और समझ में आएगा। मैं कितना भी बोल दूँ कुछ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि आप बोलते हैं बताते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है, भाई कोई कॉन्फिडेंस नहीं आता जब तक आपका खुद का पैसा नहीं लगेगा ना, और खुद का ज्ञान नहीं लगाओगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मैं चीज़ों को सिखा सकता हूँ, समझा सकता हूँ आप लोग को। यहाँ पे देखिए ये भी एक निफ्टी का चार्ट है, और निफ्टी के चार्ट में यहाँ पे देखिए यहाँ पे हैंगिंग मैन बनी है, लेकिन ये हैंगिंग मैन एक्टिव कहाँ होगी, ये देखिए इसका लो ये है। कितना अच्छा यहाँ पे आपको ट्रेंड मिला, ट्रेंड के बाद में हैंगिंग मैन बनी और हैंगिंग मैन यहाँ पे एक्टिव हुई, तो पहला टारगेट हमारा इसका 50% लगभग यहाँ पे इसने अचीव कर लिया, 55%। उसके बाद थोड़ा सा अपमूव मिला और उसके बाद फिर से वापस नीचे की साइड में आए। देखिए अगर आप नए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से जब ये मूव मिलता है तो यहाँ पर भी प्रॉफिट बुक कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमेशा एक चीज़ ध्यान रखो कि अगर आप 100 क्वांटिटी ले रहे हो, या मान लो आप शुरुआत में भी 10 क्वांटिटी ले रहे हो ना, स्टॉक की बात करो 10 क्वांटिटी ले रहे हो, तो यहाँ पे आप 7 क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक करो, 3 क्वांटिटी को चलने दो। एक आदत डालो कि आप पूरा का पूरा प्रॉफिट मत बुक करो, लेकिन लॉस एक साथ में पूरा ले लो। प्रॉफिट थोड़ा वेट करो यार, प्रॉफिट में थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है। लॉस में वेट मत करो, लॉस को तुरंत काटो। 7 ट्रेड कट करो, 3 ट्रेड को जाने दो। कहाँ पे जाने दो, बाइंग प्राइस के आसपास कहीं पे स्टॉप लॉस लगा लो, या थोड़ा सा और नीचे की साइड का लगा लो। उसके बाद उस मूव को गेन करो, उस मूव को देखो आप किस तरीके से। जितना पैसा ये 7 कैंडल लेके आएगी ना, उतना पैसा ही वो बची वाली तीन जो क्वांटिटी बची है ना, वो 3 क्वांटिटी भी इस 7 क्वांटिटी के बराबर पैसा लेके आएगी। लेकिन वो रखने वाली जो हिम्मत है ना, वो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंट रखना पड़ता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है अपने चीज़ों पे, तभी वो चीज़ें आपको दिखनी यहाँ पे स्टार्ट होंगी। अब यहाँ पे देखिए ये बैंक निफ्टी है, तो बैंक निफ्टी में भी देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे मूव के बाद में स्टार्ट होता है, और यहाँ पे देखिए एक हैंगिंग मैन कैंडल बनती है, और ये हैंगिंग मैन ये एक्टिव होती है, यहाँ पे ये एक्टिव हो रही, और एक्टिव होने के साथ में देखिए पहला टारगेट हमारा 50% का है, लगभग इसने अचीव कर दिया। और सेकंड टारगेट हमारा इस लेवल का जो हमारा स्टार्ट होता है, जो हम देख रहे हैं हमारा ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट है, तो वो हमारा सेकंड टारगेट यहाँ पे होता है, लगभग इसने अचीव कर लिया। लेकिन आप ज़्यादातर लोग क्या होगा ना, ज़्यादातर लोग इस मूव में ही भाग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस मूव को भी अगर आपने पकड़ लिया, और इस मूव में अगर आपने 55% अगर जैसा टारगेट आपका अचीव हो गया, पहला टारगेट हमारा क्या था 55%, अगर आपके पास यहाँ पे मान लीजिए 100 क्वांटिटी है, तो अगर आपने यहाँ पे 75 क्वांटिटी भी निकाल दी ना तो कोई दिक्कत नहीं है यार, ठीक है इसको जाने दो। ये कहाँ जाएगा, हमारा बाइंग प्राइस के पास कहीं पे, या सेल प्राइस जो भी होगा। मान लीजिए अगर हमने पुट बाइंग किया है तो बाइंग प्राइस के थोड़ा सा नीचे, लेकिन ध्यान रखना है कि अगर कॉल और पुट लेते हो तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होती है। ये और एक्सपीरियंस का काम है, क्योंकि अगर कहीं पे ये क्या होता है कंसोलिडेट करने लगता है ना, तो हमारा प्रीमियम जाने लगता है। तो अगर आपने फ्यूचर यहाँ पे लिया है, मान लीजिए फ्यूचर में आपके पास 100 क्वांटिटी है, तो 75 क्वांटिटी आप जैसे ये ऊपर की साइड में निकल रहा 75 क्वांटिटी बुक कर लो, बची हुई 25 क्वांटिटी का एसएल अपने बाइंग प्राइस के आसपास में लगा लो, जो आपका सेल प्राइस के आसपास में लगा लो, और धीरे धीरे यहाँ पे जो मिलेगा उसको गेन करो। उसके बाद जो भी प्राइस एक्शन बने उस प्राइस एक्शन को फॉलो करते रहो, जब भी नेक्स्ट हाई बने उस हाई के ऊपर का एसएल लगा लो। बस चीज़ें बड़ी आसान है, लेकिन क्या होता है ना, हम करते नहीं।
तो यहाँ पे देखिए एक चार्ट मैंने यहाँ पर भी निकाला, यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे मूव के बाद यहाँ पे हैंगिंग मैन बनी और जैसे हैंगिंग मैन ये एक्टिव होती है एक बहुत अच्छा मूव देती है। देखिए उसी फ्लो में आ रही है, तो उसी फ्लो में ही आ रही है। एक छोटा सा मूव यहाँ पे अप मूव दिया, उसके बाद उसी फ्लो में कंटिन्यू आ रही और कंटिन्यू उसी फ्लो में आपका इसने टारगेट दे दिया जहाँ पे इसने क्या किया था, अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। उस जर्नी के बाद में उसी जगह पे वापस ये आ जाता है यहाँ पे। तो चीज़ों को जब तक आप बिलीव नहीं करोगे ना, मैं कितना भी सिखा, मैं बार बार बोलता हूँ ना, जब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना, किसी का कॉन्फिडेंस यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। आपका कॉन्फिडेंस सबसे जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा हमें ट्रेंड मिला, ट्रेंड के बाद ये हैंगिंग मैन बनी और हैंगिंग मैन के बाद में यहाँ पे एक नीचे का रिवर्सल हमें यहाँ पे मिलता है। ये भी बैंक निफ्टी का ही चार्ट है और यहाँ पे अब देखते हैं तो यहाँ पे देखिए ये भी एक ये वर्डफुल का चार्ट है, ये एक स्टॉक्स का चार्ट है। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा हमें एक अप मूव मिलता है। अप मूव के बाद में यहाँ पे एक हैंगिंग मैन बनती है और हैंगिंग मैन बनने के बाद में धीरे धीरे करके थोड़ा सा ये नीचे की साइड में आती है। स्टॉक्स में थोड़ी सी ये दिक्कत होती है क्योंकि स्टॉक धीरे धीरे करके ही आपको ज़्यादातर मूव करेगा। यानी अगर आप 10 स्टॉक देख रहे हो तो 10 स्टॉक्स में से आपको 5 स्टॉक इसी तरीके से मूव करते हुए दिखेंगे और 5 उसी फ्लो में नीचे से आएंगे। लेकिन ये बिलीव का काम है, बोल रहा हूँ ना कि पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। आप अपना एसएल लगा के बैठे रहो, एसएल लगा के बैठे रहो या फिर टारगेट लो या एसएल लो, दो चीजें डिसाइड कर लो। मार्केट जैसे एक्सपीरियंस आएगा आप समझ जाओगे, लेकिन पहले शुरुआत में अगर आप सीखने वाले दौर में हो तो दो चीजें डिसाइड करो, या तो मैं एसएल लूंगा या फिर टारगेट लूंगा। बस ये ध्यान रखो तो आपको यहाँ पे पैसा बना के मार्केट देते हुए जाए।